दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस का इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है। जब भी फिंगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, उसी के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व निर्धारित करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में धैर्य भी अच्छा देखने को मिलता है, सोच समझकर काम करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और एक ही बार उठ अनेक काम करने की क्षमता भी आ जाती है। क्योंकि मिक्स फिंगर यहाँ पर हर तरीके का लाइफ में अनुभव लेना चाहता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में क्यूरियोसिटी और थ्रिल और एक्साइटमेंट बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिलता है, जो हर बात के जड़ तक जाने के व्यक्तित्व को, हर बात के गहराई में जाने की युवतियों को काफी स्किल और स्पेशलाइजेशन अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने काम में गेन करने के योगों को बतलाता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड व्यक्तित्व दे रहा है, इसीलिए सीखने की आदत हमेशा होती है। काफी ज्यादा यहाँ पर ये फ्रीडम लवर बनाता है, इसीलिए अपने तौर तरीके से खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से आगे बढ़ना भी पसंद करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में बिगड़े से बिगड़े स्थितियों को और परिस्थितियों को ठीक कर पाने की क्षमता देखने को मिल जाती है। और जो व्यक्ति यहाँ पर क्राइसिस मैनेजर होते हैं या वो सब तरह के काम करते हैं जो सामान्य दूसरे नहीं कर पाते, क्योंकि समाधान निकालने की क्षमता इस तरह के फिंगर में बहुत अच्छी होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के कारण। तो इस कॉम्बिनेशन में आपके काम में आप बहुत ज्यादा माहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन हाईली टैलेंटेड टाइप के नेचर में व्यक्ति को बतला देता है। क्योंकि अगर हम और बारीकी से देखेंगे तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ही इस बात को बतला रही है कि आपके पास सभी तरह का ज्ञान बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिकल हो गया या फिलोसफिकल हो गया। क्योंकि आउटर मार्स से माइंड लाइन का कनेक्शन हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा फोकस जो है एंड रिजल्ट पे या सॉल्यूशंस पे ज्यादा रखते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी जब और आएंगे इस पे तो बारीकी से आपके सामने सभी तरह की जानकारी रखेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, जो कि आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बहुत देने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलते हैं, जिनके अंदर मॉरलिटीज अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, सभी विषयों का ज्ञान एक यहाँ पर इनफ लेवल पे देखने को मिलता है, हमेशा अपने सभी तरह के ज्ञान को और कर्म को जो व्यक्ति जोड़ के चलते हैं, यानी ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी रखते हैं। तो ये दोनों फिंगर एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ती है, जो गंभीर किस्म की प्रवृत्ति भी देती है संकट, कष्ट और पीड़ा के समय पे। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है। तो ये कॉम्बिनेशन फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है कि किसी भी तरह का सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली या अपने से जुड़े लोगों के लिए करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर दूसरों के प्रति प्रेरणा रहेगी और देने का भाव बहुत ज्यादा रहेगा। साथ में जो छोटे मोटे गैप मेंटेन हो रहे हैं तो ये खर्च करने से हाथ रुकने नहीं देता है। खर्चीला किस्म का प्रवृत्ति होता है, लेकिन हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने की चाहत, नया कुछ करते रहने की, नया कुछ सीखते रहने की कॉम्बिनेशन को भी ये यहाँ पर बतलाता है। आपके फिंगर के ऊपर में देख सकेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी खासी है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर भी दे देता है। लेकिन यहाँ सभी फिंगर पे आपको आड़ी रेखा देखने को मिल जाएगा। इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर नेगेटिव मानी जाती है रिलेशनशिप्स को लेकर के। रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। जहां पर भी आपका लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हुआ या इमोशनल ट्रबल आया या फिर फ्रस्ट्रेशन आया, वहां पर आपका रिश्ता में जो है तकलीफ परेशानी देखने को मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर खुद भी फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी देता है और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस को बढ़ा देता है। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा मार्स को रिप्रेजेंट करती है और मार्स की लाइन भी आपके हार्ट लाइन में जुड़ी है, जो निम्न मांगलिक योग को भी बतलाती है। लेकिन जब भी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और इरिटेशन जैसी चीजें ज्यादा होती है इस रेखा के कारण से, तो ये कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लड, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसका इश्यू देता है। अब ये आड़ी रेखा क्या करेगी कि बहुत बार आपके काम बनते हुए थोड़ा बहुत चुनौती दे देगा, यानी रुकावट देगा। दूसरा, बेफिजूल का डर भय, चिंता आएगा। क्योंकि ये आड़ी रेखा खासकर सेकंड फेलेंज पे अवेलेबल है और सेकंड फेलेंज यहाँ पर लाइफ में अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अगर आप एक ही तरह के लूप में फंसे हुए हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में अपने पैशन और इंटरेस्ट को 100% फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में गर्डल और वीनस का साइन भी है।
इस तरह के साइन में अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने से हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाइफ में आती है, ताकि आप किसी भी तरह के एल्गोरिथम से अलग हटके अपने अनुसार जिंदगी जी सके, अपने अनुसार जिंदगी का कुछ समय निकाल सके, दिन भर में अपने लिए कुछ उपयोगी कर सके। तो इस कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा कूलनेस और कामनेस रखेंगे, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेंगे, और लगातार जो सीखने की आदत है, तो इस कंडीशन में बुक रीडिंग हैबिट हुआ या पैशन इंटरेस्ट फॉलो करना हुआ, ऐसी क्रियाओं में जब आप जाएंगे तो आपके जिंदगी में एक अलग ही उत्साह, उमंग और जुनून देखने को मिलेगा, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल बॉडी के लिए और ओवरऑल आपके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आएगा, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो थोड़े से और अभी विकसित होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता में कमी देता है। जब मल्टीप्लिसिटी टाइप का नेचर होता है, मल्टीपल थॉट जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, मल्टीपल इमोशन जनरेट होता है, तो फिंगर के नोट्स में ऐसी बहुत सारी रेखाएं आकर के जुड़ती हैं, जिसके कारण से लाइफ के सभी तरह के मेजर डिसीजन लेते समय किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, एडवाइजेस या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फेलिंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स में थोड़ा सा वीकनेस है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और फिजिकल बॉडी में भी थोड़ी बहुत कमी लेकर के आता है। अदरवाइज यहाँ पर आपका शुक्र जो है वो डेवलप अच्छा होने के कारण से ये लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ आपको देगा। संजीवनी का कारक ये शुक्र बहुत बड़ी आपदा, विपदा, कष्ट, परेशानी जो स्वास्थ्य संबंधी विषय में आ सकती है उससे बचाएगा, लेकिन जो हिम्मत, हौसला और शारीरिक बल ऊर्जा होना चाहिए उसकी कमी यहाँ पर मंगल पे साफ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने फिजिकल बॉडी की टेक केयर ज्यादा करनी चाहिए। किसी भी तरह के इशू को हेल्थ से रिलेटेड इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आइलैंड पहले भी बन चुका है। ये आइलैंड आपका डेवलप हुआ था 29 से लेकर के 33 के मिड में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सीजनल डिस्टर्बेंस, हेल्थ वाइज वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब आप अपनी मार्स की एनर्जी को अच्छा करेंगे तो ये आपकी फिजिकल बॉडी को भी अच्छा करेगा। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन हर तरह के काम में लेके आएगा। ऐसे लोग जीवन में लाना शुरू करेगा जो आपके लिए हिम्मत, हौसला बने या बहुत ज्यादा आपके लिए समर्पित रहें। अच्छे फ्रेंड, अच्छे कलीग्स जैसे कॉम्बिनेशन के साथ में या वो कॉम्बिनेशन आपको इतना ज्यादा अर्थात डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी देगा, जिसके कारण से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको आपके करियर में और लाइफ में देखने को मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में फिजिकल बॉडी से मार्स की जो एनर्जी है वो बढ़ाना शुरू करिए। फिर आध्यात्मिकता के अतिरिक्त आकर जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी अट्रैक्ट करके देगा। इसके बाद में जो थंब का साइज है ये देखिए लॉन्ग कंडीशन में है, और जब भी लॉन्ग थंब होता है तो यानी माइंड जो है बहुत ज्यादा शार्प है। सीखने की चाहत जिस भी इंसान में अच्छी होती है उनका मेमोरी शार्प मिलता है और ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी होती है। इसलिए सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता इस थंब में बहुत ज्यादा अच्छी है। और यह थंब थोड़ा सा पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे रहा है, यानी दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। रात गई बात गई, मूव ऑन कर पाते हैं, लेकिन जितना भी जीवन में विपरीत अनुभव होते हैं उन सबसे सीखने की चाहत या आदत ये थंब बहुत अच्छा देता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में जो लर्निंग हैबिट है, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। फर्स्ट फेलेंस के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन एंड वरीज देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन के कारण जो विल पावर है वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है और एम्बिशन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको कभी भी समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचने विचारने की या बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परफेक्शन की जरूरत है ही नहीं। आप जितना अपने आप को कूलनेस और कामनेस में लेकर के जाएंगे, आपको अपने आप से हर विषय का समाधान आएगा, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है। और जब भी आउटर मार्स से कनेक्ट होती है माइंड लाइन, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा चुनौती, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों से डटकर हिम्मत से सामना करवाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना लाइफ में प्रोग्रेस हुआ है वो स्ट्रगल आने के बाद में हुआ है या डिस्टर्बेंस आने के बाद में हुआ है, क्योंकि ये माइंड लाइन हमेशा विपरीत परिस्थिति में ही बहुत अच्छा निर्णय लेती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन भी होता है कि परिस्थितियां जब जब विपरीत आती है, कष्टकारी आती है, चुनौतीपूर्वक आती है, तब तब और ज्यादा ज्ञान में, विद्या में, योग्यता में, मानसिकता में बरकत देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको किसी भी चीज को लेकर के फियर या डाउट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा तो इतना क्लियर कट योग का साइन है, ये कॉम्बिनेशन तो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन इतने अच्छे स्तर का देता है जिसकी कोई हद नहीं है। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखा देना, एकाएक किसी भी तरह का भाव यानी इमोशन, थॉट आना और वैसा ही दूसरों के लिए हो जाना, अचानक से कही गई बात बिल्कुल फलित हो जाना,
क्योंकि ये बुद्धा जाइस का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉपर अटैच होता है। और जितना ज्यादा आप जैसे जहां तक रिचुअल फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सभी तरह के कार्य जिसमें आप अपने करीब आ सकें, उतना ज्यादा ये साइन एक्टिवेट होता जाता है, जो मेंटल पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत अच्छा मटेरियलिस्टिक लाइफ यहाँ क्रिएट करने के साथ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सिक्स्थ सेंस भी देता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो तर्क वितर्क की क्षमता देगी आपको, जिसके कारण से बहुत कम ही लोग आपके सामने टिक भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी आड़ी रेखा, यानी जब जब आप अपने आप को प्रूफ करने जाएंगे, आप अपनी ऊर्जाओं का व्यय ही यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिखाई देता है कि आपका जो नेचर है वो खासकर पीसफुल वाला है, अपने जिंदगी में शांति रखना और दूसरों के जीवन में भी सुख शांति प्रदान करना। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा जब भी हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर मानसिक तनाव या भागा दौड़ी जो है बहुत अत्यधिक होती है। बाकी जो चीज सोच लिया या ठान लिया वो करके दिखाने की क्षमता अच्छी है, क्योंकि थंब के जॉइंट पॉइंट में जो नुकीलापन है ये थोड़ा सा अड़ियल व अड़िग किस्म का नेचर देता है। हालांकि आगे चल के थंब जो है फ्लेक्सिबल हो रहा है, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल वाला है। अगर आपकी लॉजिक सेटिस्फाइड हो गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जितने बड़े स्तर का आप गोल, एम्बिशन और थॉट रखेंगे, उतने बड़े स्तर का अपॉर्चुनिटी और सक्सेस आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में, और इवन प्रोग्रेस लाइन जब माइंड लाइन से निकल जाए या लाइफ लाइन से, तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अंततः फलित होगा। जो जो सोचेंगे सब कुछ अंततः मिलेगा। तो ये थंब जो है प्रॉपर व्यक्ति को यहाँ पर लीडर बनाता है, कंसल्टेंट बनाता है, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज देता है, क्योंकि उस तरीके का स्किल, टैलेंट या एक्सपीरियंस या नॉलेज देखने को मिल जाता है। पाम का स्ट्रक्चर यहाँ रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत पसंद होता है। हर तरह के सिचुएशन सराउंडिंग में एडजस्ट करना और सिचुएशन सराउंडिंग को भी अपने अनुसार एडजस्ट कर पाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन आता है। फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस चाहिए होता है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझने की आदत होती है, क्योंकि आप जैसे जातकों को जड़ तक जाना है हर बात के। इसीलिए जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना लाइफ में प्रोग्रेस आपकी मिलता है। इसीलिए आपको दूसरों से वैलिडेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपकी गट फीलिंग बोलती है, उस पर किया गया काम, लिया गया निर्णय सब के सब सही साबित होगा। प्रेशराइज सिचुएशन हेट करते हैं, इसलिए समय पर काम करने की चाहत होती है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर यहाँ पर आप जैसे जातकों का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पाम में जो यहाँ पर मिड जोन है, इनर मार्स और आउटर मार्स, ये नॉर्मल डेवलप है। अपर पोर्शन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम डेवलप है और लोअर पोर्शन ज्यादा आपका डेवलप है। होता यह है कि फर्स्ट पोर्शन जो अपर पोर्शन है ये प्लानिंग को, सेकंड एक्शन को, और थर्ड यहाँ पर यानी लोअर पोर्शन जो है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन को इंडिकेट करता है। यानी आप अपने लाइफ में अधिकतर कार्य इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होकर के करते हैं, और जितने भी आप प्लानिंग लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रॉपरली एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता इन दोनों के वीकनेस के कारण। इसीलिए आप जैसे जातकों को अधिकतर प्री प्लान्ड मैनर में नहीं चलना चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन को ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, और हमेशा सीखते रहने की आदत हो गई, या हमेशा नई नई चीजें खोजते रहने की आदत, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, नई नई चीजें जानना, ये सब तरह की चीजें आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ताजगी देने वाली रहेगी। क्योंकि जब भी शुक्र और चंद्रमा यानी लोअर पोर्शन डेवलप होते हैं तो आप जैसे जातक अधिकतर ट्रैवलिंग के माध्यम से या लाइफ में एक्सप्लोर करने के माध्यम से ग्रोथ बहुत अच्छा करते हैं, नहीं तो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंफर्ट, लग्जरीज को और खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस करके आपकी लाइफ में अच्छी खासी बरकत देखने को मिलती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में शौकीन किस्म की प्रवृत्ति शुक्र देता है, और हमेशा एक्सप्लोर करने की आदत, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट यहाँ पर चंद्रमा दे देता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका लोअर जोन यानी मार्स की एनर्जी अच्छी होगी, वैसे ही सभी तरह के प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे। तब तक आप जो है वर्तमान स्थिति पर जो आपसे अच्छा हो सके यानी सैटर्न की एनर्जी, उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट जब भी यहाँ पर शुरुआत में दबता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस होता है, लेकिन रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता है।
इसीलिए इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है और आपके अंदर करने का भाव भी बहुत अच्छा है, यानी आपके अंदर एम्बिशंस जो हैं वो दूसरों के प्रति, घर परिवार के प्रति, दूसरों को सुख देने के प्रति ज्यादा है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा दूसरों के लिए किए गए काम से बहुत ज्यादा खुशी प्रदान होती है और आप जैसे जातकों के द्वारा अनेकों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अप्रोक्स यहाँ पर आपको 49-50 के एज के बाद में बहुत अच्छे कनेक्शन कांटेक्ट बिल्ड करके देता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लेटर एज में आकर के अपने फल देता है। इसलिए हर तरह के कांटेक्ट रिलेशंस जो है काम आने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल, आप जैसे जातक दूसरों के लिए जैसे होते हैं वैसे ही आपको भी रिसोर्सेस दूसरों के द्वारा यहाँ पर मिलेगा। जितना भी इधर पे दूसरी प्रोग्रेस लाइन है ये सब एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, जिसमें हमेशा सीखते रहने की चाहत या आगे बढ़ते रहने की चाहत होती है। और उसी के अतिरिक्त जब आड़ी रेखा इस तरीके से देखने को मिल जाए तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस जैसी चीजें ला करके देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में दूसरों के प्रति दया भाव होता है, दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हैं, सेंसिटिविटी वैसे भी इस कॉम्बिनेशन में हाई होती है तो दूसरों को जल्दी सेंस कर पाते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति होती है, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति होती है। यह कॉम्बिनेशन इतना अच्छा पुण्य अपने जीवन में अर्जित करता है जिसका लाभ बच्चों से मिलता है। इसीलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल या उनके द्वारा बहुत अच्छी सेवा जो है मिल पाती है या उनके लिए किया गया सभी उम्मीद जो है यहाँ पर पूरा होता है। ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बतलाता है कि अगर आप सोशल वर्क करते हैं, किसी बड़े एनजीओ में जुड़ते हैं या आगे चल करके अपना थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सब लाइंस जो है उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने में। और अगर यहाँ पर आपका फिश सिंबल बन गया तो अपना फर्म या इंस्टीट्यूशन आप इस जिंदगी में डेफिनेटली बना सकेंगे, जो आपके नहीं रहते हुए भी कंटिन्यू चलेगा। पर ये साइन अधूरा है, इसीलिए इस कंडीशन में आपको अपने जुपिटर के एनर्जी को इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुपिटर जो साइड से दबा हुआ ये फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम अधिकतर देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो जुपिटर का सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अगर ये साइन बन गया तो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के प्रति 54-55 के आसपास से आपको अग्रसर करा देगा। सैटर्न की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा डेवलप या अंडर डेवलप जब माउंट नहीं होता है तो इस कंडीशन में यह फ्री विल दे देता है। तो सैटर्न की फ्री विल ये है कि आप जहां पर भी एफर्ट डालेंगे आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी आएगी। इसीलिए इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए कि जो सैटर्न की अपनी रेखा है जो खासकर ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो मल्टीपल लाइंस में इसलिए है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज को ही इंडिकेट कर रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड वर्क इनकम इस कंडीशन में होता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी होती है। और जहां यहाँ पर भी अगर फिश सिंबल बन गया तो सैटर्न के ऊपर फिश बनना यानी परमानेंट स्टेटस और परमानेंट वेल्थ को क्रिएट करवा देता है। बहुत सारे लोग हाथ के नीचे काम करने वालों में से देखने को मिलते हैं, लेकिन सैटर्न की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हिम्मत, जुनून, हौसला और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो ये चीज आप जब अपने लाइफ में लेकर के आएंगे और अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि जहां तक हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के द्वारा नेम, फेम, सक्सेस भी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो केतु से स्टार्ट हुई है और केतु और शुक्र की जो एनर्जी होती है ये यहाँ पर आपके पितृ और पूर्वजों के ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से जब लक लाइन आता है तो जन्म के बाद में घर परिवार में सुख सुविधा में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरा, शुक्र से कनेक्शन होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन पार्टनर, बच्चे, फैमिली में क्लोज रिलेशंस के द्वारा बहुत अच्छा लक या सपोर्ट दिला देता है, नहीं तो कह लें कि पितरों की ब्लेसिंग्स इसमें आती है। अब ये लक लाइन जो है यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी डेवलप हुई कि आपके भाग्य से घर परिवार में वृद्धि हुई, लेकिन ये भाग्य रेखा बहुत ज्यादा फेल करके चली और ये फेल करके यानी शुरुआत में यानी 24-25 की उम्र से ही फैलना शुरू हुई और ये फैलती रही है अराउंड आपके 38 के एज के आसपास तक। तो यानी ये जो 25 से लेकर 38 तक का पीरियड रहा है इसमें लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको। ऐसे कोई सरलता से कोई काम बन नहीं गया है, बहुत सारे एफर्ट डालने पड़े हैं तब जाकर के एक रिजल्ट जो है गेन होना शुरू हुआ है। और उसमें आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस ये मरकरी लाइन ने डेफिनेटली की है, जो 27 में एक लाइन अवेलेबल है और एक अराउंड 29-30 के मिड में। तो यहां से अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस हुई, फिर मून लक लाइन ऐड हुई। तो जब भी मून लक लाइन आती है
तो ये आपकी इंटरनल डिजायर को इंडिकेट करती है जो फुलफिल होने वाला है, नहीं तो आउटर वर्ल्ड से सपोर्ट मिलने वाला होता है, नहीं तो पार्टनर से लक आता है। ये तीन कॉम्बिनेशन जरूर यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो करियर में और फाइनेंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करवाते हैं। तो ये सब समय आपने अपने जीवन में 34 से लेकर 36 के मिड में देखा, और उसके बाद से यहाँ पर आपकी एक सनलाइन डेवलप हो गई जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर वर्क को क्रिएट करवाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लाइफ में बढ़ती है जिसके कारण से पावर पोजीशन और अथॉरिटी बढ़ती है, तो सनलाइन डेवलप होती है और ये 36 के इर्द गिर्द में आकर के अपने रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद से आपकी लक लाइन स्मूथ होना शुरू हुई है जिसने अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस की है, और फाइनली ये कॉम्बिनेशन सैटर्न से अटैच हुआ है। तो जब भी लक लाइन सैटर्न से अटैच होता है तो लाइफ टाइम के जितने डिजायर होते हैं वो सब के सब एट द एंड अचीव हो जाते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन संतुष्टि, सुकून, शांति और स्टेबिलिटी, ये चार चीजों को लाइफ में ला करके देता है। और ये जो सन लाइन है ये अथॉरिटी, पावर पोजीशन के साथ में वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। अब यहाँ पर आपके सैटर्न के ऊपर में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये साइन जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, तो अंधा पैसा ये अभी तक दे नहीं पा रहा है। दूसरा जो सूर्य की रेखा है ये यहाँ पर थोड़ी सी लहरदार होने के कारण से बार बार फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी की जो कमी है वो देखने को मिल जाती है। इसी कारण से इस कॉम्बिनेशन में अथॉरिटी, पावर या गुडविल क्रिएट होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। अब वो लंबा समय का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य के ऊपर में आपका रेक्टेंगल का साइन तकरीबन डेवलप है। इस तरह के रेक्टेंगल में ये करियर वाइज सिक्योरिटी देता है जिसके कारण कभी भी काम की कमी नहीं होती। नेम, फेम, रिकॉग्निशन के लिए ये साइन अच्छा है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के लिए या फॉरेन लैंड से कनेक्शंस या अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस या प्रॉपर्टीज क्रिएट करने के लिए जो साइन है रेक्टेंगल का बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो त्रुटि है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये साइन अभी थोड़ा सा और मजबूत होना बाकी है। और दूसरा, जब बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन नीचे बन जाता है तो खर्चे बहुत ज्यादा ये कॉम्बिनेशन कराता है। कंफ्यूजन एंड डाउट्स अननेसेसरी देता है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी वाला जो नेचर है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा संघर्ष बहुत कराती है, हर चीज को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो ये सन जो है पावर में तो है, जो कि आपको इनफ रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, रिवॉर्ड, अवार्ड सब कुछ देने की क्षमता रख रहा है। लेकिन ये लेट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइन या साइन जो है मजबूत नहीं है। ये सब चीजें मजबूत हुई हैं आगे चल के, जिसमें हल्का सा फिश सिंबल का साइन आया है। और ये जो फिश सिंबल का साइन आ रहा है ये 55 और 56 के एज के बाद में अपने रिजल्ट देगा। इस तरह के साइन को यशस्वी योग कहा जाता है जिसमें यश, सम्मान, सफलता, धन ये सब चीजें प्राप्त करने के साथ में इंसान बहुत ज्यादा रईस बनते हैं, रॉयल्टी बहुत ज्यादा आती है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। और बुध के तरफ कनेक्शन होने के कारण बुध यहाँ पर बिजनेस है, अकाउंट से आपका रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है, इंडिपेंडेंट वर्क है, कंसल्टेशन है, फ्रीलांसिंग है। इन सब चीजों में ये बतला रहा है कि अनेक माध्यम से पैसा आएगा, और बुध यहाँ पर आपकी कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन है तो वहां से भी लाभ मिलेगा। तो जब कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क के द्वारा अंततः बहुत ज्यादा समृद्ध और रईस, धनवान होते हैं, तो इस तरीके का साइन आता है। तो यहाँ पर आपको इसकी एनर्जी अगर और जल्दी चाहिए जैसे 55 के पहले, तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी जरूर प्रेफर करना चाहिए। ये आपके करियर में और आपके खासकर गेन्स में एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो दे पाएगा, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत जल्दी लाइफ में ये आपके जो है ट्रैक करेगा। 54-55 का समय तो सैटर्न भी इंडिकेट कर रहा है, हमें और जल्दी इसके परिणाम चाहिए, यानी अप्रोक्स 49 तक। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सन की रेमेडी करनी है। जब भी इस तरह की सैटर्न एंड सन के मिड में लाइन होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम आता है, अपने काम बहुत कम, तो ये रेखा होती है। इसीलिए आप जैसे जातक दूसरों के लिए बहुत ज्यादा लक्की होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में मिड वे का काम करना चाहिए। कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे मिड वे के काम में ये कॉम्बिनेशन अच्छा पैसा देता है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतलाता है कि जो ये आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में सपोर्टिव हार्टलाइन होती है, और ये क्या करता है, सैटर्न और सन को कवर करता है, जिसके कारण से इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, जिसमें दूसरों के बनाए रीति रिवाज, दूसरों के बनाए रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे चलना ज्यादा पसंद नहीं होता, दूसरों से दब के रहना भी पसंद नहीं होता। थोड़ा सा आप जैसे जातकों को अपने तौर तरीके से काम करना,
और स्वतंत्रता में काम करना, अपना यूनिकनेस अपने काम में ऐड करना, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को यूज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फेम या सक्सेस अपने काम के द्वारा, अपने पैशन इंटरेस्ट के द्वारा पाते हैं, तो उनमें ये गर्डल ऑफ वीनस देखने को मिलता है। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग और इमोशनल फीलिंग में फ्लक्चुएशन देना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर जितने भी लोग आपके जीवन में आपका नाम खराब करने, बदनाम करने, संघर्ष देने या फिर धोखा देने की चाह रखेंगे या रखे हैं, वो सबका अपने आप से बेड़ा गर्क या नुकसान हो गया है, क्योंकि ये आड़ी रेखा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऊपर से यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा सभी तरह के रोग ऋण शत्रु से मुक्त करती है। इस तरह की आउटर मार्स की लाइन जरूर यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले रोग ऋण शत्रु देती है, लेकिन इन सब पे सक्सेस पाने के पूरे योग यहाँ पर ये मार्स और सन की लाइन देती है, जिसे सेनापति योग भी कहते हैं। ये रेखा क्या करती है कि एकाएक बहुत ज्यादा बोझ लेकर के आती है, काम का हो गया या जब जब आराम का सोचा जाए तभी बहुत सारी दुविधाएं या प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि एक सेनापति को हमेशा तैयार होना पड़ता है लड़ने के लिए। वैसे इस रेखा के कारण से आप जैसे ज्यादा जो है आराम के बारे में नहीं सोच सकते। ये कॉम्बिनेशन दो ही चीज देता है, संघर्ष या मेहनत, तब जाकर के वेल्थ क्रिएशन के लिए, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए साइन बहुत अच्छा होता है। तो इसका भी रिजल्ट आपको 54 के बाद में मिलेगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गेन्स बहुत अच्छे होंगे। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, दूसरों को हील कर पाना, अट्रैक्ट कन्विंस कर पाना, ये सब क्वालिटी देता है, क्योंकि मरकरी का काम ही ये है अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करना। इसलिए लोग आपके प्रति भरोसा रखेंगे, अपनी डीप सीक्रेट आकर के रिवील करेंगे, आपको देश दुनिया के बारे में पर्याप्त ज्ञान रहेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये जो क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी है इस मरकरी में अच्छा आता है। इसीलिए ये मरकरी जो है सेल्फ मेड प्रोफेशन के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, शेयर मार्केट के लिए, स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा देखिए ये माउंट जो है आपका उतना विकसित नहीं है, यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन में यह पार्टनरशिप के द्वारा नुकसान के योगों को बतलाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को वो बिना सोचे समझे कभी भी कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। दूसरों पे अंधा विश्वास करके आगे बढ़ने से रुकना चाहिए, यानी बचना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के नुकसान इन्हीं माध्यम से होंगे। अब ये पर्वत दबा हुआ है तो आप अपने मन की बात बहुत बार जाहिर भी नहीं कर पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, खासकर समय पर। तो इसमें जैसे ही आपने सन रेमेडी प्रेफर किया तो कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा, डाउट्स को खत्म करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेगा, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो है लाइफ के वो खत्म होंगे। तब जाके ये मरकरी एकदम बच्चे के जैसा जो है जागृत होगा, यानी अंदर का बच्चा जिंदा होगा, जो हमेशा खुश और आनंदमय स्थिति और हमेशा हर विषय में लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा। जब भी हथेली में दो यूनियन लाइन होती है तो इस कंडीशन में एक से ज्यादा रिलेशन डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा है आपकी यूनियन लाइन में, और ये जो है अधिकतर मार्स की एनर्जी के कारण है। इस मार्स में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल आता है। इसीलिए इस कंडीशन में अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस या पॉजिटिवनेस रिलेशन में, चाहे वो पार्टनर से हो या दूसरों से हो, रखना नहीं चाहिए। तो ये आपकी इमोशनल बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पर रेमेडी रहेगा। इसके बाद में डबल लाइन एक साथ चल रही है, ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। इस कॉम्बिनेशन में अनरिजॉल्व्ड और अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज और वीकनेस देखने को मिल जाता है। हालांकि आपके पाम में शुक्र अच्छा है जो आपको बहुत मेजर ट्रबल होने नहीं देगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इमोशनली स्टेबल होने में प्रॉब्लम देती है, क्योंकि मल्टीपल इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट करने के कारण मूड स्विंग जैसी इश्यूज देती है। और इमोशनल सेटबैक की ये लाइन जो है थोड़ा सा इमोशनल बॉडी में या यहाँ पर कह लें भावनात्मक कष्ट के रूप में जो है परिणाम अपने थोड़े ज्यादा यहाँ दे रही है। ये समय दिखा रहा है 44 से लेकर के अराउंड 49 का। उसके बाद से इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये पीरियड थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस हेल्थ वाइज और इमोशनल बॉडी रिलेशन वाइज जो है दिखा रहा है। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे मोस्ट प्रोबेबली रुकी हुई है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ पर हिडन टाइप का नेचर और प्लेजरस लवर बनाता है। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है,
लेकिन सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकना यही बतलाती है कि पहले आप अपना उद्धार करिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, अपने करीब आइए, अपने लिए सोचिए, फिर जाके दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करिए। इसीलिए इस तरह की हार्ट लाइन में जितना ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, प्लेजरस लवर होते हैं, सीक्रेटिव अपना नेचर रखते हैं, उतना ज्यादा सैटर्न की ब्लेसिंग के कारण लाइफ में स्टेबिलिटी, इमोशनल हेल्थ में और खासकर फाइनेंसेस में और करियर में आते हुए देखने को मिलता है। तो यानी इस हार्ट लाइन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, जिसमें आवेश भी आता है। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में भी काम करने से हमेशा बचना चाहिए। इन सब का आपको समाधान हम भेजेंगे। इसके बाद जो लाइफ और माइंड लाइन है, उसमें शुरुआत में जब आइलैंड बनता है तो ये आपके भाग्य से तो दिखा दिया कि आपके फैमिली में रिसोर्सेज, कंफर्ट, लग्जरीज बढ़ा है, लेकिन आपको जो नरिशमेंट मिलना था, जो ग्रोथ होनी थी, उसमें जो है यहाँ पर कमी आई है। इस तरह के आइलैंड में हेल्थ और मेंटल हेल्थ और प्रोग्रेस, ग्रोथ जैसी चीजों में स्ट्रगल चाइल्डहुड में देखने को मिल जाता है आमतौर पे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी माइंड लाइन है। मेन माइंड लाइन आपकी इस मार्स लाइन से अटैच है। मार्स लाइन से जब भी माइंड लाइन शुरू होती है तो जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब चीजें अच्छी देखने को मिलती है। पर माइंड लाइन में जो प्रॉपर स्टेबिलिटी आ रही है वो यहाँ पर आ रही है जब ये बायफोर्क हुआ है 36 के आसपास में। तो यहां से सूझबूझ के साथ काम करना, ये चीज शुरू हुई है। और उसके पहले तक ये एक और माइंड लाइन अवेलेबल होने के कारण आइलैंड का साइन बन गया। अब आइलैंड के साइन में होता यह है कि हम सीखते बहुत ज्यादा हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि योजना बहुत सारी बनाना, लेकिन वो योजना फलित नहीं होना। तो एक स्टकनेस जो है महसूस होता है, जो 36 के एज तक उतना मेंटल पीस या ग्रोथ नहीं दे रहा है जितना 36 के बाद में आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि उसके बाद की जो माइंड लाइन है वो काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हुई है, जिसने सीखने समझने की क्षमता को बढ़ाया है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी है, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी, रिसर्च, एनालिसिस टाइप का नेचर भी बिल्ड किया है। तो ड्यूअल माइंड लाइन का काम ही होता है हमेशा प्लान भी अपने लाइफ में रेडी रखना, हर पहलू को जीवन में परखना, हर बात के जड़ तक जाना और अंततः अपना काम निकलवाना। इसीलिए ये माइंड लाइन जो है बहुत बार राइटर्स फॉर्क भी कहलाती है, यानी हमेशा अपने ज्ञान का बखान करना या दूसरों को प्रदर्शित कर उन्हें लाभ देना। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाभ प्राप्त करने की मानसिकता भी हो जाती है। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा तो प्योर बिजनेसमैन, ट्रेडर ही बना देती है, लेकिन नीचे की तरफ झुका हुआ है ये, इसीलिए आपको पैशन, इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा पसंद रहेगा। आप कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे। हर चीज सीखना, हर चीज जानना, हर तरह के लोगों से मिलना, हर जगह जाना, हर तरह का टेस्ट एंजॉय करना, ये सब चीजें रहेगी। और माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो इसमें एकेडमिक गेन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर जरूरी नहीं कि बहुत सारी डिग्रियां हो। लेकिन जब हर विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है, काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, साथ में सभी तरह का एक्सपीरियंस या नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, तो माइंड लाइन लॉन्ग हो जाती है, जो विवेकवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी ताकत अगर आपके हथेली में है तो ये वो मस्तिष्क रेखा ही है जिसके पास ज्ञान जो है बहुत अच्छा है, और हर चीज जो है परख पाना, जान पाना, ये संपूर्ण योग्यता है। इसलिए जहां जहां आप अपने खुद के मति का, यानी बुद्धि का, मानसिक बल का, योग्यता का उपयोग करेंगे, वहां पर आपको कभी भी हानि या त्रुटि नहीं होगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अपने दम से ही आगे बढ़ना और अपने ऊपर ट्रस्ट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंड लाइन एक्सट्रीम सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहां पर देता है। अब जो ये आउटर मार्क्स की लाइन है, ये बहुत बार अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, हेल्थ के रिगार्डिंग, लोन डेप्ट के रिगार्डिंग, नहीं तो कोर्ट कचहरी के रिगार्डिंग देता है। तो ये मार्स वैसे भी इनर जो है और आउटर, ये दोनों स्लाइटली वीक हो रहे हैं, इसलिए इसका रेमेडी करने से ये रोग, ऋण, शत्रु से जो है मुक्ति मिलेगा, मेंटल पीस गेन होगा। और अप्रोक्स जब आप 51 और 2 के आसपास में आएंगे तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ और खासकर फाइनेंस के रिगार्डिंग इस ट्रायंगल के कारण आपको होगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के फ्लो में देखिए, लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर सामान्यतः चला। मार्स की मजबूत लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है 23 से 26 की मिड में। ये कॉम्बिनेशन लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया, जिसमें कंफर्ट को त्यागना पड़ा। इसके बाद में यहाँ इसी के आसपास से थोड़ी सपोर्टिव लाइन डेवलप हुई, जिसने आपको दृश्य अदृश्य शक्ति, नॉन अननोन के द्वारा सपोर्ट दिलवाया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर हेल्थ इशू जो है 34 के एज तक दिखाई दे रहा है 29 से, जिसमें कोई ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी या सक्सेस जो है नहीं मिल पाया। 34 के आसपास में एक लाइन निकली
जिसने अपने एफर्ट से क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज किया, या कह सकते हैं कि अर्थात पॉजिटिव किया। इधर से ही एक रेखा जो है यहाँ पर चंद्रमा की भाग्य रेखा से जुड़ी, तो इस कंडीशन में नए लोगों का जुड़ना, नए तरह के काम में जाना, नए तरह का एनवायरनमेंट मिलना, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती है, जो 34 के बाद में आना शुरू हुआ और फिर उसका 36 के बाद में तो और अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली। जब आप 38 से 42 के मिड में थे तो ट्रायंगल बना, तो इसमें घर का सुख, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी में अपग्रेडेशन, करियर में अपग्रेडेशन, फैमिली लाइफ में अपग्रेडेशन, अच्छी खासी ट्रैवलिंग आने वाले समय में फ्यूचर में, फिर से वापस बड़ा ट्रायंगल बन रहा है 53 के एज में। तो यानी यही 53 के आसपास में आपको लाइफ का जितना भी डिजायर है वो फुलफिल होते हुए, और खासकर ये जो गेन्स ये आपके इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। और उसके बाद में लाइफ लाइन पूरी शुक्र पे झुक गई, जो लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ को इंडिकेट करता है, और शुक्र की एनर्जी को बढ़ा दिया तो प्लेजर, डिजायर, फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होगा। तो ये क्या होता है, जब भी इस तरह के ट्रायंगल बनते हैं तो ये सिक्योरिटी को इंडिकेट करते हैं, जिसमें सभी तरह का इनिशिएशन और एक्शन बहुत ज्यादा वर्क अच्छा करता है। तो 49 से जो समय है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटीज और खासकर रिस्क के द्वारा सक्सेस पाने को बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइफ में एक्सप्लोर भी करेंगे, और अगर ये साइन मजबूत हो गया तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी रहेगा। ट्रायंगल के साइन में अनएक्सपेक्टेड गेन ये केतु देते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहिए, साधु संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, लगातार ध्यान की मुद्रा में या व्यायाम की मुद्रा में जाना चाहिए। असहाय लोगों की मदद इस कंडीशन में करने से, मछलियों की सेवा करने से आप अपने भाग्य को चैतन्य अवस्था में लेके आएंगे केतु की, जहां से आपको लॉटरी भी लग सकती है, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स और सडन गेन्स तो कहीं से कैसे भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सपोर्टिव लाइन है ये थोड़ा सा चेंज भी हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 52 के बाद की सपोर्टिव लाइन है ये ज्यादा स्ट्रांग है। तो 52 के आसपास में नए लोगों का जिंदगी में आना, और खासकर घर परिवार का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना, लव, केयर, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सब चीज आपको 52 के बाद में ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसीलिए शुक्र जो है आपकी लाइफ में मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग और सभी तरह का सुख सुविधा संसाधन युक्त यानी रिसोर्सफुल लाइफ जो है 52 के बाद देगा। सब शौक अरमान यहाँ पर आपके पूरे होने वाले रहेंगे, और यही कारण है कि लाइफ लाइन इतनी स्मूथ है जो पहले इतनी डिस्टर्ब थी। चंद्रमा की एनर्जी में जब इस तरह की रेखा होती है तो ये बतलाती है कि आपको टेंशन, एंजाइटी हो जाएगा अगर आप चार दीवार में कैद अपने आप को करेंगे। यानी कुछ नया सीखना अगर जिंदगी में बंद कर दिया, कुछ नया जानना बंद कर दिया, तो ये आड़ी रेखा आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा विचलन देगा। रेस्टलेसनेस का कॉम्बिनेशन होता है ये इतनी सारी आड़ी रेखा। इसीलिए हमेशा आप जैसे जातकों को सीखने की चाहत रखनी चाहिए, समय समय पर यात्राओं पर जाते रहना चाहिए, और जैसे ही किसी भी तरह का थॉट या डिजायर या खासकर मन जो है किसी भी विषय में निर्मित होता है, इच्छा जाहिर करता है, उस पर तुरंत काम करना चाहिए। तो ये मन का भटकाव, मन की चिंता, ये सब चीजें खत्म होगी, और आपके पाम में मरकरी लाइन एक से अधिक है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग या बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये मरकरी लाइन सबसे पहले इंडिकेट करता है आपके लर्निंग्स को। तो आपके अंदर सीखने की चाह बहुत अच्छी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जो है कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जो मनी ट्रायंगल का फ्लो कंप्लीट होना था वो यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा इसमें कमजोरी है, जिसके कारण से ये मनी के लीकेज को बतलाता है। और अधिक खर्चा तो यहाँ पर फिंगर पे भी दिख ही गया था, सन पे भी दिख ही गया था। तो सेविंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस इशू आपको आ सकता है। इसीलिए जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अग्रसर होंगे, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज की तरफ होंगे या अपना पैसा बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में लगाएंगे, आने वाले समय में आपका पैसा कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो सेविंग की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन आपके पाम में जो है शो हो रहा है। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यही 34 तक एकदम लाइफलाइन स्ट्रगल में चल रही है। लगातार हेल्थ इशू, कफ, फीवर, वीक बोन्स, सब तरह की समस्या आती है। 35 के बाद में लाइफलाइन अच्छी हुई है, और अभी तो और ज्यादा ये जो बायफोर्क हो गई बहुत अच्छी हो रही है। तो नए कनेक्शन, नए रिलेशन, ये सब बिल्ड होंगे, साइड वर्क इनकम इंक्रीज होगा, और सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल जो है वो आपके कंप्लीट होंगे। इसीलिए आपके अंदर ज्ञान की, इच्छाओं की और बहुत बड़ा भविष्य निर्मित करने की कोई भी कमी नहीं है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी हाई है, इसलिए हर बात को दिल पे लेने से बचिए। हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करिए और सेल्फ ट्रस्ट करके आगे बढ़िए।
जो काम शुरू किया जब तक पूरा ना हो दूसरा ना लें, ताकि लक लाइन की एनर्जी अच्छी हो और एक्सप्लोर अपने लाइफ को ज्यादा करिए। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा समय इसी साल तकरीबन अगस्त के आसपास से आ रहा है और ये समय कंटिन्यू रहने वाला है आपका कम से कम यहाँ से 12 साल तक। बहुत गोल्डन पीरियड है। तो किसी भी तरह का रिस्क लेने से, चेंजेस करने से, इनिशिएशन लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए अगस्त के बाद से इसी साल। और रेमेडी जो है डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी जितनी भी यहाँ पर कमी दिखाई दी है उन सब में बढ़ सके और उसके कारण से आपको एक ही बार में, एक ही एफर्ट में हर चीज में रिजल्ट जो है आ सके। तो वैसे आपके पाम में संपूर्ण कुंडली को भी मर्ज किया गया है, लेकिन कुछ मेन जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न जो है 25 डिग्री से राइज किया है, वो भी खासकर मिथुन राशि में, जो पुनर्वसु नक्षत्र को इंडिकेट करता है, जिनके देवता अदिति होते हैं, स्वामी इनके गुरु होते हैं। और इसका जो पर्पस होता है लाइफ में वो है जिंदगी में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना। मिथुन जो यहाँ पर आपका लग्न है ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, एफिशिएंसी काम में देता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में जो एकदम डिवोशन, डेडिकेशन या परफेक्शन काम के रिगार्डिंग है वो बहुत अच्छा होता है। और इसके जो मालिक अर्थात बुध हैं वो चौथे घर में उच्च के होकर के बैठे हैं, यानी आपके पास में इन डिटेलिंग नॉलेज है, काफी ग्रेट लेवल का इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाता है। और 4th हाउस यहाँ पर सभी तरह का जीवन में उन्नति और सफलता घर में रहते हुए करता है। घर में रहते हुए का तात्पर्य हो गया कि अपना खुद का आलीशान घर बनाना और उसके अंदर किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, फ्रीलांसिंग करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, घर पर ही ऑफिस होना, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देखने को बहुत बार मिलता है। लेकिन उसमें त्रुटि आ जाती है तब जब राहु इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि राहु हमेशा बैरियर से व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते हैं। तो 4th हाउस में बुध बहुत अच्छा काम करते हैं, जो काफी ज्यादा स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट और बहुत ज्यादा ग्रेट लेवल का नॉलेज और इंफॉर्मेशन देते हैं। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा धैर्यशील बनाता है, विवेकी, ज्ञान, ऊर्जावान जैसी सभी तरह की ऐसी स्थितियां देता है जिसके कारण आपके सामने कोई टिक ना पाए आपके काम में, आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन वर्क में। लेकिन इसमें सूर्य बुध के साथ राहु का होना बहुत बार यहाँ पर शॉर्टकट्स को भी इंडिकेट करता है, अपनी मॉरलिटीज को डिस्टर्ब करवा देता है और कभी भी मेंटल पीस या इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कमी देता है राहु की एनर्जी से। क्योंकि जितना भी कुछ अर्जित क्यों ना हो जाए, हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी और जितनी भी अड़चन बाधा आती है, रुकावट आती है, स्टकनेस जो महसूस होता है वो ये राहु के कारण थोड़ा ज्यादा है। इसकी एनर्जी अगर हमने थोड़ी सी इंप्रूव कर दी सन के साथ में, तो आपको इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, क्योंकि ये तीनों प्लेनेट देख रहे हैं सीधे कर्म स्थल को। तो यहाँ पर आपकी खुद की कोई इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको उम्मीदों से ज्यादा परिणाम मिलेगा, जैसे आपने अपने सूर्य की एनर्जी यहाँ इंक्रीज की। जब भी लग्न में गुरु आते हैं तो वैसे ही सभी तरह के दोष को खत्म कर देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर सिर्फ ज्ञान के ही कारक नहीं है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छा धर्म सिखाते हैं, बहुत ज्यादा मॉरलिटीज जो है क्रिएट करते हैं। 7वें और कर्म के मालिक होकर के, यानी 10वें के मालिक होकर के लगन में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में स्टेटस पार्टनर के द्वारा बढ़ेगा या घटेगा। और आप जैसे जातक जो खासकर नॉलेज होता है ये जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल, इसको गेन करने के प्रति जो है ज्यादा अग्रसर रहेंगे। यहाँ पर जो है मार्स इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड खासकर मिथुन राशि में नहीं कर पाता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन रुकावट का होता है, लेट लतीफी का होता है, हमेशा एक काम छोड़ दूसरे कार्यों में लिप्त होने का होता है। इसीलिए पूरा जो आपका पाम है उसमें मार्स की एनर्जी वीक है, इसे यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव करना और सन की एनर्जी को इंप्रूव करना जरूरी है। बाकी चंद्रमा आपके उच्च के होकर के 12th हाउस में है, जिसके कारण दान धर्म या मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इसी कारण से पाम में भी दिखा कि जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की है, फॉरेन लैंड से यहाँ पर ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल जाता है। अभी तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो आपकी शनि की महादशा चल रही है और उसमें 20 जून के बाद से चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ने जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव बहुत ज्यादा होने जा रहा है और अपने पैशन, इंटरेस्ट के अतिरिक्त किसी भी तरह का ड्रास्टिक चेंज करने से आप यहाँ पर
पीछे नहीं हटेंगे जैसे ही चंद्रमा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ खर्चे जरूर कराएंगे लाइफ में सभी तरह के चेंजेस के लिए। बहुत सारे डिजायर आपके अंदर डेवलप करेंगे। अभी 20 जून से लेकर के 2028 तक की लाइफ में हर विषय में चेंजेस हो, वर्क प्लेस में, वर्क एनवायरनमेंट में अपग्रेडेशन हो, इसीलिए खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो वो खर्चों से कभी पीछे मत हटेगा, ये खर्चे आपके लिए काफी फ्रूटफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद षडबल ये बताता है किस ग्रह में ताकत है और कमी है। मंगल में जब भी ताकत होती है तो कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, यानी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन किसी एक काम में रखा जाए तो उसमें अचीवमेंट भी हो जाता है। इसलिए स्टबन टाइप का नेचर जो थंब के जॉइंट पॉइंट में था वो देखने को मिला। मंगल जब भी अच्छे होते हैं तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लाभ देते हैं प्रॉपर्टीज के माध्यम से। इसीलिए आप जैसे जातकों को लगातार थोड़ा बहुत भी सही लेकिन अपना पैसा प्रॉपर्टीज के विषय में जरूर लगाना चाहिए, और खासकर भूमि के लिए काम करना चाहिए। जैसे पेड़ आप लगा सकते हैं, भूमि के अतिरिक्त जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, यहाँ से आपका भाग्योदय बहुत अच्छा है। मार्स की एनर्जी जब अच्छी होती है षडबल में तो जितनी भी कार्य प्रणाली में त्रुटियां होती है वो कोई फाइंड नहीं कर पाता है। अंततः करियर में हर किसी को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए वो सन के ऊपर में मार्स लाइन अवेलेबल है कि कोई आपको बाल से बाका नहीं कर पा रहा है। सैटर्न की एनर्जी जो है सबसे ज्यादा वीक है, तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी हो गया या डिसिप्लिन हो गया या कंटिन्यूटी के साथ में कोई भी काम हर दिन एक ही समय पर करना हो गया, ये सब तरह की चीजों में थोड़ी त्रुटियां होती है। तो वो चीज आपके गडल ऑफ विनस में दिखा है ही कि अगर डे रूटीन लाइफ या 9 to 5 वर्क करना पड़े, घिसा पिटा जिंदगी हो तो मजा नहीं आएगा, इमोशनल बॉडी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यूनिकनेस चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए। तो इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जातकों को तेल का दान करना चाहिए और तेल लगा करके ही स्नान करना चाहिए, ताकि शनि जो है मशीन है, ऑयलिंग करने के कारण से स्मूथनेस बहुत आती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में व्यायाम जरूर करिए, सुबह उठते से पैदल जो है चलना शुरू करिए, अपने घर में जो आपका साउथ जोन है वहां पर दिया जरूर जलाइए। तो ये सब एनर्जी आपके खासकर प्रोफेशन में जितना भी स्टकनेस है या लेट लतीफी जो दिखाई दे रही है सक्सेस में, उसको खत्म करेगा। भाव बल ये बताता है कि सबसे बड़ा भाग्य कहाँ छुपा है, तो 7th हाउस जो है पश्चिम दिशा को इंडिकेट करता है और पार्टनर को भी इंडिकेट करता है। तो पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में जो पश्चिम दिशा की तरफ में जितने भी मंदिर हैं, जैसे कि सोमनाथ, द्वारकाधीश, ये सब जगह पर आपको साल भर में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर भी आपके लाइफ में सभी तरह की ऊर्जा बढ़ेगी और सभी तरह का कर्सेस खत्म होगा, पेंडिंग कर्मा क्लियर होगा और भाग्योदय की कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो वीकनेस है वो यहाँ पर 9th हाउस, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण के मध्य है। तो घर में ये जोन जो है खासकर इसे बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर वैसे भी साउथ में दिया जलाना फायदेमंद है, तो इस कंडीशन में वेस्ट साउथ में हर दिन जो है दिया जलाना शुरू करिए, तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो है वो यहाँ पर आपके खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। अब अंततः ये कुंडली के जो 5 एलिमेंट है ये पूरे के पूरे लाइफ के पर्पस को और पूरी लाइफ की एनर्जी को डिसाइड करते हैं, जिसमें जब भी सप्तमी तिथि पर जन्म होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को स्वाभिमान देता है, सम्मान प्रिय बनाता है, सभी तरह के लक देता है, जो खासकर बिजनेस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि हर तरीके का काम कराने की क्षमता सप्तमी तिथि में जन्म लेने वाले लोगों के पास बहुत अच्छी होती है। इसलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बार बार काम में दिख रहा था। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत बड़े आदमी बनते हैं तो सप्तमी तिथि पर जन्म होता है। इसके बाद जब मृगशिरा में जब जन्म होता है तो इस कंडीशन में बहुत हाई लेवल की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी इस नक्षत्र में पाई जाती है। हालांकि ये जो नक्षत्र है ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी का है, जो इस कारण से है कि हर चीज सीखना जानना, जैसे एक बच्चे के अंदर होता है, जब बच्चे का विकास होता है तो हर चीज को हाथ से छूना है, हर चीज को टेस्ट करना है, वैसे ही ये मृगशिरा नक्षत्र होता है जो व्यक्ति को थोड़ा सा तीक्ष्ण बुद्धि और तार्किक क्षमता यहाँ पर देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज में, बहुत अच्छे मैनेजमेंट में देखने को मिल जाते हैं और सब विषयों का जब ज्ञान है तो हर विषय का समाधान भी इस कंडीशन में पता रहता है।
अब उसमें भी जब पद 2 में जन्म हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप जितना अच्छा अपना चरित्र यानी अपनी मॉरलिटीज को मेंटेन रखेंगे, जितना ज्यादा एक्टिव माइंड रहेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होगा, जिसके कारण आपको शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट लाइफ में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब जन्म सोमवार को होता है तो इस कंडीशन में जहां जहां भी इमोशन लगता है वहां पर सबसे बड़े केले कर्सेज आते हैं, नहीं तो ब्लेसिंग्स आते हैं। इमोशंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए आप जैसे जातकों को जिनका सोमवार में जन्म होता है इनको सबसे ज्यादा इमोशन अपने लिए लगाना चाहिए, अपने प्रति लगाना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर अपने इमोशनल बॉडी को डिपेंडेंट रखना चाहिए। तो कोई इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जब भी व्यातिपात योग होता है तो इस कंडीशन में काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है ईगो। अगर आपका ईगो आड़े हाथ आ गया किसी चीज में तो वहां पर यह व्यातिपात योग काम बनते बनते बिगाड़ेगा। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म के प्रति ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। और जब करण विष्टि होता है तो मिड वे के काम से बहुत ज्यादा पैसा एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, टीचर, फ्रीलांसिंग, इन सब विषयों से जो है बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो इन सब के प्रति भी आपको अग्रसर होना चाहिए, जो बार बार आपके पाम में विद्या रेखा और बाकी रेखाओं ने भी बतलाया है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।